क्या मेजर चेंजेस जो हैं कांग्रेस में आने वाले हैं जो अगले कुछ दिनों में हमको दिख सकते हैं? क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास है? अविचल, सबसे पहले तो आपको और हमारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कांग्रेस मुख्यालय जो दिल्ली में है, एआईसीसी हेडक्वार्टर्स 24 अकबर रोड पर, वहाँ पर हूँ। और जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी जहाँ पे हम बैठे हैं, हमारे पीछे ही स्टेज है, वहाँ पर उन्होंने जो है अपना चार्ज लिया था, उसके बाद यहाँ पर जो कहा जाए एक तरह से बदलाव की बाहर शुरू हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो हमारे पास खबरें छन के आ रही है, वो ये है कि दो एरियाज़ पे पार्टी जो है वो स्ट्रैटेजी को वर्क कर रही है। सबसे पहले जो है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स हैं, प्रदेश के हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब से पिछले 5 साल की रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स दीजिए, आपने क्या क्या किया, अपने जो एरियाज़ है उसके अंदर कितने प्रदर्शन किए हैं, चुनाव कैसे लड़े हैं, क्या परफॉर्मेंस रहा है, कौन कौन लोग ज़्यादा परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको जिसको कहते हैं कि वो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन ज़मीन पर उतना उतर के काम नहीं करते। तो पूरा का पूरा लेखा जो है वो मांगा गया कि आप बताइए कि क्या कुछ रहा है, डिटेल एनालिसिस के साथ आप रिपोर्ट दीजिए। और ये सब जो तैयारी है वो एआईसीसी प्लीनरी सेशन के लिए की जा रही है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद फरवरी एंड या मार्च के मिडिल तक होगा। और दूसरा जो एंगल है वो है भारत जोड़ो यात्रा का, वहाँ से भी एक्टिवली जो है इनपुट्स लिए जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्लिक कर रही हैं, लोगों का फीडबैक क्या है, उसके ऊपर भी वहाँ पर भी एक डिटेल कहा जा रहा है कि पूरा वॉच रखा जा रहा है। जो फीडबैक वहाँ से ज़मीनी तौर पर राहुल गांधी खुद चल रहे हैं और उनके साथ साथ पूरा जो कांग्रेस पार्टी का टॉप ब्रास है वो चल रहा है। ना सिर्फ जनता के साथ रीच आउट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुन रहे हैं कि क्या तकलीफ़ें हैं, कौन कौन से एरियाज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग से सामने उनके आ रही हैं और क्या क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं। और इसके साथ साथ जो है कार्यकर्ताओं से भी जो है राहुल गांधी डायरेक्टली मिल रहे हैं। मैं हमेशा कहते आई हूँ कि जो राहुल गांधी है, जब वो शुरू से लड़ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे, लेकिन पीछे उनके जो है कांग्रेस का काडर, उनका कार्यकर्ता खड़ा था। और आज जो है कार्यकर्ता उनकी भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ उमड़ के आ रहा है और साथ में अपने लोगों को भी लेके आ रहा है। वो जो देखने को मिल रहा है, चाहे केरल से यात्रा शुरू हुई, आंध्रा तक में जो था, जब पहुंची तो सबको था कि आंध्रा में तो कांग्रेस का पूरी यूनिट जो है वो चली गई है जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी के अंदर और अन्य पार्टियों के अंदर, तो काडर कहाँ होगा। कांग्रेस के खुद भी बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो हमारे से बात कर रहे तो कह रहे थे आंध्रा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टफ स्टेट रहेगी। लेकिन हुआ क्या, आंध्रा में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और जो वहाँ पर पुराना उनका काडर था वो लोग निकल के बाहर आए। इसके साथ साथ लोग भी आए और अच्छी खासी भीड़, अच्छा खासा कनेक्ट जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद यात्रा आगे तेलंगाना में गई। तो जो मेजर कांग्रेस पार्टी में चेंजेस होने जा रहे हैं वो कोई कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं होंगे। इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट टोटल रीवैम्प। कहा यह जा रहा है कि उसका बेडरॉक जो होगा, जो फाउंडेशन होगी, वो ब्लूप्रिंट होगा उदयपुर चिंतन शिविर का। बट 3 चीज़ें जो जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, जो 3 मेन चीज़ें हैं विचल जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, पहली होगी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, दूसरा होगा आपका कम्युनिकेशन यानी कि कैसे संवाद किया जाए, जनता के साथ संवाद, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, जो कम्युनिकेशन होता आया है पहले उसको कैसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जाए। जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो वो सिर्फ मीडिया के साथ कम्युनिकेट करना नहीं होता है, बल्कि कम्युनिकेशन की जब बात होती है तो आपके कार्यकर्ता, इंटरनल कम्युनिकेशन, लोगों के साथ जो आपके वेल विशर्स हैं, आपका जो जो फेंस सिटर्स होते हैं उनसे बात करना, उनको रीच आउट करना। तो इस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया जाएगा कि कैसे अपनी पॉलिसीज़ को काडर से लेके जनता तक पहुंचाया जाए और उसके साथ साथ सेकेंड वे में फीडबैक भी ली जाए। उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट वो भी बनाया जा रहा है। उसकी ऑलरेडी चिंतन शिविर के अंदर जो है वो घोषणा हो गई थी, लेकिन काम जो है उसके ऊपर शुरू हो गया। हमारी बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने आते ही, चार्ज लेते ही हैज़ हिट द ग्राउंड रनिंग। और उसके साथ साथ जो है फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो सब जगह से इस समय जो है लिया जा रहा है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जा रही है और फाइनली वो जो फीडबैक अंदर से आएगा कि पिछले 5 साल क्या हुआ है और उसके बाद जो फीडबैक जो कि रियल टाइम फीडबैक है भारत जोड़ो यात्रा से आएगा, ज़मीन से आएगा, उसको क्लब किया जाए। उसके बाद जो है एक जब प्लीनरी सेशन आएगा तो एक और ही और चिंतन शिविर के तो ब्लूप्रिंट है ही है, उसमें मिक्स करके आगे और किस तरीके से संगठन को लेके जाना है उसकी तैयारी रहेगी। सबसे बड़ी बात जो है जो कांग्रेस में सबसे मेजर शिफ्ट एंड चेंज होने वाला है वो ये है कि लीडर, पीपल या इंडिविजुअल सेंट्रिक से
पार्टी जो है अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस और पार्टी सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर वर्क कर रही है और उसके ऊपर ही फॉलो अप करेगी। यानी कि जो पहले होता था कि एक सैट्रप है वो बहुत स्ट्रांग है, अगर वो चले गए तो काडर चला जाएगा, सारा के सारे लोग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब संगठन को मजबूत किया जाएगा। सोनिया गांधी जी ने, जो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा है और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, उन्होंने जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ तो बहुत साफ कहा था कि ये पार्टी का कर्ज चुकाने का समय है, हमें पार्टी को कर्ज चुकाना है। राहुल गांधी बहुत बारी जो है लगातार बार बार कहते आए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, कार्यकर्ताओं से भी बात करते हुए कि पार्टी इन अ वे की पार्टी सुप्रीम, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वही सुप्रीम है। इसीलिए जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो सब कह रहे थे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा लेड बाय राहुल गांधी। उन्होंने साफ मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा है और उसमें मैं भी हिस्सा हूँ। लाखों कार्यकर्ता और बहुत सारे वरिष्ठ नेता इसमें चल रहे हैं, उसमें मैं भी चल रहा हूँ। आप लोग जो है फोकस मुझ पे ही रखते हैं, लेकिन जो है ये कांग्रेस पार्टी की जो है भारत जोड़ो यात्रा है। तो जो ब्रांड कांग्रेस है उसको और मजबूत करने के लिए बहुत सारे स्टेप जो है वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी। और हमारे से दो बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ हैं अविचल, मेरे ख्याल से वो आप अब एक एक करके प्ले करेंगे। पहले उनको प्ले करते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। कहें कि मेजर चेंजेस होने वाले हैं और इसकी जो तस्दीक है वो आपको इन बातों से लग जाएगी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि जब तक वो इंटरव्यू प्ले करें उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा जलनीश भाई से कि जलनीश भाई कि जो जिस तरीके से सुप्रिया जी ने बताया है उसमें एक इम्पॉर्टेंट था कि ब्रांड बनने वाली बात है। अब ब्रांड बनने वाली बात में एक बात छूट गई है, वो उनसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये इंटरव्यूज चलाइए। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन गए हैं और इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी में चर्चाएं हो रही हैं वो ये है कि आने वाले दिनों में बदली सी कांग्रेस नहीं, बिल्कुल एक टोटली न्यू रीवैम्प मॉडर्न लुक वाली सोच वाली कांग्रेस आपको नजर आएगी। और क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, हमारे साथ हैं तारिक अनवर जी जो कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ साथ एआईसीसी के केरल के इंचार्ज भी हैं। सर, सबसे पहले तो सुना है कि रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, खड़गे जी ने कहा कि परफॉर्मेंस के लिए रिपोर्ट्स दीजिए, प्लीनरी सेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। नहीं, देखिए, खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद जाहिर है कि जो उनका अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए वो पार्टी को कैसे रिवैम्प किया जाए उसके लिए वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और उससे पहले हम लोगों ने उदयपुर जो लव चिंतन शिविर हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो उन फैसलों का भी कैसे कार्यान्वयन हो, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उस दिशा में भी नए अध्यक्ष काम कर रहे हैं। अब नए अध्यक्ष है, अपनी टीम बनाएंगे, अपनी टीम के जरिए उन तमाम चीजों को जमीन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये बात सही है कि उस उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय हम लोगों ने लिया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सब थे और अगर उसको इम्प्लीमेंट हम कर पाए तो यकीनन कांग्रेस की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर उभर कर सामने आएगी। और जो आम कार्यकर्ता है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक है, ये समझिए जो अभी कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जाएगा। तो अगर इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो हमको लगता है कि यकीनन कांग्रेस से आने वाले समय में फिर से एक बार एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये भी आ रही है कि आप लोग अब ट्रेनिंग पे, क्योंकि बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज है, जैसे राहुल गांधी कहते हैं बार बार कि देश के अंदर जो है वो बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज चल रहा है। तो हमने सुना कि आप जो है यंगस्टर्स को उसके ऊपर ट्रेनिंग पे भी काफी फोकस जो है करने जा रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे तो आप लोग ट्रेन कर भी रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपर वे में आइडियोलॉजिकल पुश के साथ आप लोग आगे लेके जाएंगे। ये भी उदयपुर ही में तय हुआ था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से जो नए कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है,
उनको अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और जो महापुरुष हमारे गुजरे हैं, गांधी जी से लेकर, पंडित जी से लेकर, और जितने सरदार पटेल वगैरह है, उनकी जीवनी, उनके बारे में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, वो सारी चीज़ों पर एक प्रशिक्षण शिविर लगाने का योजना है। और उसके लिए हम लोगों ने उसकी शुरुआत केरला से किया है। केरला में एक इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पहले से था, उसको हम लोगों ने परिवर्तित किया है ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो तमाम राज्यों से जो कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ी थोड़ी संख्या में उनको बुलाया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको हर तरह से, चूंकि वैचारिक, आज देश में एक वैचारिक लड़ाई है, और राहुल जी ने ठीक कहा कि अपनी विचारधारा पर हमको कैसे मजबूती से खड़ा होना है, उसके लिए हमको अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि 50 बिलो 50 का भी फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जो है कि बहुत सारे पार्टी में ऐसा रहेगा कि बहुत सारे लोग जो है अब सड़कों पे उतर के जो है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा है या सब लोग हैं, सब सड़कों पे उतर के डोर टू डोर कैंपेनिंग जनता के बीच में जाके जो है पार्टी को फिर से और मजबूत करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जनता से संवाद, मास कांटेक्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही एक बड़ा हथियार है, क्योंकि जब तक हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनकी क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उसको कैसे दूर किया जाए, तो और उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। हम देखिए, कोई भी आंदोलन जनता के समर्थन के बगैर नहीं हो सकता है। तो जनता का अगर समर्थन हमें लेना है, तो इस तरह का जो पदयात्रा जो राहुल जी आज कर रहे हैं, अपने एक ऐतिहासिक पदयात्रा शायद होगी, आने वाले समय में लोग उसको याद रखेंगे कि उस पदयात्रा के द्वारा जो उन्होंने अपने आप को और पूरी पार्टी को जो आम लोगों से जोड़ने का प्रयास किया है, समाज के हर वर्ग, हर समुदाय से जोड़ने का काम किया है, ये अपने आप में पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। और सुना है कि खड़गे जी बड़े हार्ड टास्क मास्टर भी हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि सबके स्टेट्स में क्या हो रहा है, उसके बारे में अभी मुझे पता है कि आपसे भी उन्होंने केरल को लेके बातचीत करी है। नहीं, वो जैसा मैंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और एक एक करके सभी राज्यों के बारे में वो जानना चाहते हैं कि वहाँ का संगठन कैसा है, किस तरह से चल रहा है, और पूरी दिलचस्पी के साथ उनका यह है कि अगर हम पर पार्टी ने विश्वास किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया है, लीडरशिप ने, नेतृत्व ने विश्वास किया है, तो वैसी हालत में हमको कुछ करके दिखाना है। और एक उनके अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि आगे कुछ करने की एक अभिलाषा है। और राहुल गांधी वो तो खुद तो कह चुके हैं, आप भी थे वहां पे जब उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरा भी जो रोल है वो खड़गे जी डिसाइड करेंगे। और लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी को सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जननायक के रूप में वो उभर के आ रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने तो सबसे क्लोजेस्ट देखा केरल में जब यात्रा स्टार्ट हुई थी, और किस तरह से भीड़ जो है वो निकल के, और उसके वहां से जो मोमेंटम बना वो आगे महाराष्ट्र तक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, जननायक तो वो बन चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि इस शताब्दी के वो एक सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। और जो जो बातें उनके बारे में अफवाह फैलाई गई, अब लोग भी आमतौर पर ये महसूस कर रहे हैं कि सब झूठी बातें कही गई थी। और राहुल गांधी सच्चे इंसान हैं। आज विपक्ष के लोग भी, विरोधी भी, जो न्यूट्रल किस्म के लोग हैं, जो राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आज वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि साहब एक व्यक्ति ऐसा है जो जनता के बीच में जा रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, उनकी तकलीफों को सुन रहा है। तो ये इस बात की कमी थी, और इस कमी को उन्होंने दूर किया है, और इसका सीधे सीधे लाभ देश को भी मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ पार्टी को ही फायदा है, देश को भी फायदा है। देश में भी आज जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, ये सभी चीजों को लेकर वो चल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि उसका सिर्फ उस समस्या को वो उठा नहीं रहे हैं, उसको आगे उसका कैसे समाधान होगा वो भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन
पार्टी के लिए भी है और देश के लिए भी है। कहा जा रहा है कि वर्कर इज द किंग वाली फॉर्मूला होगा एंड पार्टी ही सुप्रीम है, ये भी होगा कि ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, कांग्रेस फर्स्ट। बिल्कुल। आने वाले समय में अगर हम लोग इसी तरह जैसा मैंने कहा कि उदयपुर जो संकल्प पत्र है उसको अगर हम लोगों ने सही ढंग से इस्तेमाल किया और सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया तो बिल्कुल कांग्रेस से का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और फिर लोगों को रियलाइजेशन शुरू हो चुका है, ऑलरेडी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है उस हर फ्रंट पर वो लगभग विफल हो चुकी है। मतलब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि वर्कर्स को ज्यादा से मिलेगी। जैसे मिसेस गांधी ने कहा कि पार्टी ही सुप्रीम है, तो अब कांग्रेस जो है वो पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को पुश कर रही है। बिल्कुल। देखिए, जब तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। कोई भी राजनीतिक दल हो वो कार्यकर्ताओं से ही मजबूत होती है। उनका योगदान या उनको पूरी तरह से सम्मान दिया जाए तो मैं समझता हूँ पार्टी खड़ी हो सकती है, पार्टी को दोबारा सबल बनाया जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल है, फाइटिंग फिट कांग्रेस। बिल्कुल। हम इसको कह सकते हैं कि आगे आने वाली जो भी चुनौतियां होगी, चाहे वो 2024 का हो, उसके पहले विधानसभा का हो, सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी लगभग तैयार है पूरी तरह से। और इस यात्रा के बाद तो मुझे विश्वास है कि एक नए शक्ल और सूरत लेकर कांग्रेस आगे आएगी। तो टोटल रिवैम्प होगा कि थोड़ा मोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे? नहीं, धीरे धीरे। देखिए, एक बैग तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम लोग की कोशिश है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ फार्मूला बनाया। उस फार्मूले के तहत हम धीरे धीरे पार्टी को रिवैम्प करेंगे और उसमें नए भी पुराने भी सब लोगों को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो पुराने हो गए तो उनको हमारा थलग कर दें। उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस भी हमारे लिए लाभदायक होगा। जी, तो ये थे तारिक अनवर जी हमसे एक्सक्लूसिवली इस मुद्दे पर बात करते हुए। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज। सुप्रिया जी ने तारिक अनवर साहब से जो है एक्सक्लूसिव बात करी और उनसे ये जो उनका ब्लूप्रिंट है या कहें कि जो आगे आने वाला एक्शन है उसको लेकर तस्दीक दी कि हाँ साहब ये करने की जो उनकी नुमाइंदगी है वो हो सकती है। सुप्रिया जी, मैं एक सवाल मेरा था जो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी ब्रांड कांग्रेस पर काम कर रही है या ब्रांड राहुल पर काम कर रही है कि ब्रांड राहुल गांधी ज़्यादा बड़ा एस्टेब्लिश होने के लिए एक बेहतर एलिमेंट है और कांग्रेस पार्टी को एज ए पेरेंट या कहें कि एज ए अम्ब्रेला इस्तेमाल किया जाए? जी, पे काम चल रहा है ब्रांड राहुल और ब्रांड कांग्रेस पर भी है। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। एक्चुअल में क्या है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और सैट्रप लीडर्स हो, अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के साथ जब जिस यात्रा जहाँ से यात्रा स्टेट से निकल रही है तो वहाँ रीजनल लीडर्स, टॉप लीडर्स भी हैं। जैसे कर्नाटका में हमने देखा कि सिद्धरामैया जी और डी.के. शिव कुमार जी के अलावा वहाँ पे बी.के. हरिप्रसाद जी भी थे और भी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वहाँ पे चल रहे थे। केरल में भी ना सिर्फ मिस्टर के.सी. वेणुगोपाल थे बल्कि मिस्टर रमेश चन्नीतला भी थे, मिस्टर मुरलीधरन भी थे और भी जो वहाँ के सीनियर लीडर्स हैं वो चल रहे थे। तो जो ब्रांड स्ट्रेंथनिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इट्स अ वेरी ह्यूज बिग ब्रांड। येस, उसमें क्या है कि वो जैसे कहते हैं थोड़ा सा ब्रांड में डेंट आ जाता है। उसको हम लोग जो है प्रोडक्ट जो होता है, अगर मार्केटिंग की भाषा में बात की जाए तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार है, आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ वर्क का डिलीवरेंस का जो सरकारों में रहे हैं तो उन्होंने काम भी अब उनका जो हुआ है उसको भी वो लोग जो है बता सकते हैं, बताते भी आए हैं। और इसके साथ साथ जो है बहुत स्टॉलवर्ड फेसेस जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस का ही बहुत बड़ा रोल था। तो उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद बात आती है गांधीज़ पॉलिटिकल अरीना में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड मानी जाती है। लेकिन हर ब्रांड के साथ जो होता है वो एक ही छोटी दिक्कत आती है कि जब जनरेशन बदल जाती है तो उस प्रोडक्ट को आपको रिवैम्प करना पड़ता है, उसको एक नए तरीके से नई जनरेशन के सामने लेके जाना पड़ता है। इसी चीज़ के बारे में राहुल गांधी पहले भी बहुत बारी बोल चुके हैं कि हमको आइडियोलॉजी को पुश देना पड़ेगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज़ और इन्हीं आइडियोलॉजीज़ का बैटल है।
बीजेपी के पास आरएसएस का सपोर्ट है और उनका जो आइडियोलॉजिकल पुश है वो हम सबको पता कि कैसे उन्होंने भी रीवर्क किया, अपने आप को उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद एक नए तरह की बीजेपी जो है स्ट्रीट फाइटर मोड में आपको देखने को आज मिलती है। अब कांग्रेस के लिए भी क्या है कि बहुत सारा एक जो है जनरेशनल चेंज जिसकी हम बात कर रहे थे, हर पार्टी में हर ऑर्गेनाइजेशन में जनरेशनल चेंज होता है, कांग्रेस में भी जो है वो एक तरीके से जनरेशनल चेंज हुआ और अब जो है वो हम आपको जो आने वाला दिन है इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे कि 50 बिलो 50 का जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है उसके बाद जो है बहुत सारे युवा फेसेस आएंगे और बहुत सारे जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं वो ऐसे निकाल नहीं दिए जाएंगे, उनको धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा। हर किसी की जगह होती है क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हमारे यहाँ जो रिपोर्टर होता है वो हम भी सड़कों पे जाके दौड़ते हैं, भागते हैं और एक फेज़ आता है जहाँ हम थोड़ी अपनी असाइनमेंट्स पिक एंड चूज़ करते हैं और फाइनली ये होता है कि हम लोग बिहाइंड द कर्टन्स बिहाइंड द सीन बैठ के खूब सारे स्टोरीज़ का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और दर्शकों के सामने एक अलग वे में स्टोरी को आउटपुट जिसको बोलते हैं, मीडिया में चैनल्स के अंदर एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। कुछ हमारे जैसे न्यूज़ गैदरर्स होते हैं, फिर उस स्टोरी को कैसे आगे रखना है, उसमें कितना एक्स्ट्रा इनपुट डालना है, पहले क्या हुआ था, उनका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे लड़े थे, वो जो पूरा फीडबैक होता है वो एक्सपीरियंस ही आपको जो है दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यंगस्टर्स की ज़रूरत होती है, आपको एक्सपीरियंस लोगों की भी ज़रूरत होती है। एक ये मिला जुला होता है कि आप जो जैसे कहते हैं ना कि सेना होती है तो जो लड़ने के लिए ज़मीन पे उतरते हैं वो सब एकदम यंग फौजी होते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं वो होते हैं जिनके दशकों का एक्सपीरियंस होता है अपना युद्ध लड़ने का। तो ऑल ऑफ अस मैं अगर इसमें पूरी एक बात कहूँ अभी चल तो ये है कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है एक बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स जो है आने वाले दिनों में दिखेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे फेजेस जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के अंदर, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो काफ़ी जो है हम अगर कहें तो आपको देखने को आगे करंट रोल्स में ना मिले, उनके लिए पार्टी को डिफरेंट रोल उनको एलोकेट करे। लेकिन एक युवा जो है, न्यू फेसेस, यंग ब्लड अगर देखा जाए तो वो आएगा, वो और उसकी झलक भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखती है। जो राहुल गांधी जी के साथ में और भारत यात्री चल रहे हैं, दे आर ऑल द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी और वो अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ब्रांड कांग्रेस का सवाल है, ब्रांड राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। उस ब्रांड को जो है कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय से अगर मैं बोलूँ तो जब 2012 में उन्होंने भट्टा परसौल में अपना फाइट शुरू किया था तो धीरे धीरे वहाँ पर जो है उनके खिलाफ एक सिस्टमैटिक वे में कैंपेन चलाया गया। ऑब्वियसली ओपोनेंट्स तो आपके चलाते ही हैं और वो चला रहे थे कैंपेन राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी छवि को जो है करोड़ों रुपए पंप इन किया गया कि उनको एक डिफरेंट वे में दिखाया जाए। दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि जब आपके नेता की ब्रांड को लोग ख़राब करने के लिए निकलते हैं तो पुश आपको भी करना चाहिए। सो उस समय कांग्रेस पार्टी 2012 से लेके बहुत लंबे समय तक राहुल को गांधी को सपोर्ट नहीं मिला, पीछे से जो है पुश नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा जो है लोगों को लगता था कि पॉलिटिक्स जो है राजनीति अलग तरह की होती है, बट पॉलिटिक्स परसेप्शन का गेम होता है। आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, एक तो ब्रांड कांग्रेस है, दूसरा ब्रांड गांधीज है और गांधीज में जो ब्रांड राहुल है वो जो है वो कहते हैं ना लीड बाय एक्शन वाला सिचुएशन है उनका। वो ज़मीन पे उतरे खुद करके आपको एक्ट करके दिखाएंगे कि अगर चाहे भट्टा परसौल हो, किसानों का मुद्दा हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, इसके साथ साथ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, दलित्स, विमेन, आपको राहुल गांधी ज़मीन पे लड़ते हुए नज़र आ जाएंगे, आपको यात्राओं पे यात्राएं करते दिख जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हुए नज़र आ जाएंगे। जितना उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुश किया है अपने टेन्योर में भी, जो 1-1.5 साल का उनका टेन्योर रहा था, वो कौन भूल सकता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जो कार्यकर्ता यानी कि वर्कर फ्रेंडली है और वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एलिमेंट है वो उसका कार्यकर्ता है, उसका वर्कर है, वो बब्बर शेर है। इसीलिए मैं भी बार बार कहती हूँ कि जब ये बात आती है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी राहुल गांधी के पीछे वेट थ्रो करते हैं। इस समय जहाँ मैं बैठी हूँ कांग्रेस मुख्यालय में ऑलमोस्ट खाली दिखेगा, ये मुख्यालय अभी कोई खास आया नहीं है, लेकिन एक समय था कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे से यहाँ पे सारे जितने जनरल सेक्रेटरीज इंचार्जेस है वो आके बैठ जाते थे और एक क्रिटिसिज्म जो था वो ये आता था कि लोगों को, कार्यकर्ताओं को अलग अलग कोने से भारत के उठ के दिल्ली में आना पड़ता है, यहाँ पर 24 अकबर रोड में और मिलना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो है वो कहा कि नहीं,
हम सब जाएंगे। तो आप उनका जब पूरे कैंपेन स्टाइल देखते हैं तो चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो असेंबली का 2017 का, जब वो निकले थे बस यात्रा करने के लिए, चाहे उसके बाद गुजरात का 2017 का चुनाव रहा हो जिसमें उन्होंने 3 दशकों का सबसे शानदार परफॉर्मेंस जो कांग्रेस पार्टी ने किया था वो गुजरात इलेक्शंस में 2017 में किया था। जो मार्जिन था वो बहुत क्लोज था, बीजेपी को जो है 99 पे लाके रोक दिया था और सिर्फ कुछ चंद सीटों का ही डिफरेंस था, नहीं तो कांग्रेस वहाँ पे सरकार भी बनाती। तो और उसके बाद वो कर्नाटका भी अपनी यात्रा लेके गए और अब तो भारत जोड़ो यात्रा में वो फिर स्वयं ही उतर गए। बहुत सारे लोगों ने कहा था मिस्टर गांधी को कि आप जो है इसको हाइब्रिड मॉडल में करते हैं, पैदल नहीं चलेंगे, हम बस में चले जाएंगे या फिर कहीं गाड़ी में चले जाएंगे, कहीं बोट में चले जाएंगे। साउथ में जो है बोट्स वाटर का जहाँ पर जाके करना है इस्तेमाल, वहाँ पे वो भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं पैदल चलूँगा। 25 किलोमीटर की यात्रा है, ये तपस्या करना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये तपस्या का जो तेज है वो आपको दिखेगा और वो दिख भी रहा है ज़मीन पे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल का वर्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है। सिविल सोसाइटी के जो उनके शार्प क्रिटिक्स थे, अविचल कौन भूल सकता है प्रशांत भूषण जी को, कितना शार्प क्रिटिसिज्म किया था UPA 2 का उन्होंने, और उसके बाद लगातार लड़ते रहे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है उनको एक ट्रू डेमोक्रेटिक स्टाइल में ट्रू डेमोक्रेटिक नेता के तौर पे आपको दिखा कि उनके साथ प्रशांत भूषण जी चल रहे थे। और यही राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डिसेंट की डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी जो है जगह है, आपको लोगों की बात सुननी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबका जो मत है वो एक साथ ही रहेगा, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं और उसमें आपका कोई दुश्मन नहीं है। आप उसकी बात सुनो, आप अपनी बात सुनाओ और जो है उसके बाद एक मिडवे एक पाथ लेके चलो जिसमें सबका विन विन सिचुएशन हो। तो यही जो चीज़ है वो कांग्रेस पार्टी जो है अब जाके अपनी आइडियोलॉजी को भी एक न्यू वे में, एक न्यू स्टाइल में जो है लोगों के सामने रख रही है कि देखिए हम ऐसे हैं, मस्त मौला हैं, हम कूदते भी हैं, हम जो है भागते भी हैं, हम दौड़ भी लगाते हैं, हम बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। कल एक शाम को एक बहुत स्वीट सा वीडियो आया है मिस्टर राहुल गांधी जी का और वो बैठे हुए हैं और वो एक छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि छोटे से छोटे बच्चे का भी जो वॉइस है उसको हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ईयर्स ऑन द ग्राउंड है कि बच्चे भी क्या कह रहे हैं, बड़े भी क्या कह रहे हैं। आज खड़गे जी ने राहुल जी की प्रेजेंस में जो है कल 2 युवा टीनेजर्स जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चले और उन्होंने कहा कि हमने कभी कंप्यूटर नहीं देखा लेकिन हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आज जो है महाराष्ट्र की पूरी यूनिट जिसमें अशोक चव्हाण जी थे, नाना पटोले जी थे, उनके साथ साथ और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र जो वरिष्ठ नेता आते हैं वो लोग थे, वो उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो और राहुल गांधी, सारे के सारे जितने लोग हैं उन्होंने उस बच्चे के घर पे गए, उस टीनेजर के घर पे गए और उसको एक लैपटॉप, जिसे ज़िंदगी में कंप्यूटर नहीं देखा था वो कंप्यूटर उसको देख के आए। सो ये भी जो है ये भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि कहीं पर जो आपको राहुल गांधी हैं वो किसानों के बीच में दिख जाएंगे, कहीं पे आपको वो मंदिर में या गुरुद्वारे में या मठ में जाके दर्शन करते हुए दिख जाएंगे। तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब खुद को कोड़े मार रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका का एक पूरा एरिया है जहाँ पर देवताओं के सामने कोड़े मारे जाते हैं, वो एक प्रॉपर एक कल्चर का हिस्सा है। उसमें भी वो खड़े होकर अपने आप को, जैसे आर्टिस्ट जो वहाँ पर लोग परफॉर्म करते हैं देवताओं के सामने, वो कोड़े मारते तो वो भी कोड़े मार रहे थे। सो ये एक लोकल जो है फ्लेवर आपको जो है दिख जाएगा और यही राहुल गांधी कहते आए हैं और यही कांग्रेस पार्टी जो है दर्शाना चाहती है ब्रांड कांग्रेस में कि हम सबका जो है रिस्पेक्ट करते हैं, हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट जैसी और इन्फ्लेशन जैसी सीरियस मुद्दों पर भी बातचीत होती है, तो वहाँ दूसरी ओर जो है बच्चों के साथ दौड़ लगाते हुए राहुल गांधी भी दिख जाएंगे। तो यानी कि वो जो एक बैलेंस होता है ना कि वर्क एंड प्ले, वो कांग्रेस पार्टी एक नए तरीके से युवाओं को दिखा रही है कि इट्स नॉट ऑल वर्क। पॉलिटिक्स इतना जो है आपको अगर देखा जाए तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट वाला अरीना नहीं है, फील्ड नहीं है। इसमें मस्ती भी है, मजाक भी है, फन भी है और उसके बाद हार्डकोर पॉलिटिक्स भी है। सो यही बात जो है कन्हैया कुमार के साथ जो बना वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी दिन तक मौजूद थी और आगे भी सम्मिलित होंगी। कन्हैया कुमार खासे पॉपुलर हो रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी उनकी खासी एक पॉपुलैरिटी है, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन उनका आगे होगा क्या? आई मीन कि क्या उनको कोई नए पदभार मिलेंगे, नई जिम्मेवारियां मिलेंगी, या उन जैसे जो युवा हैं उनके लिए कांग्रेस में आगे क्या चांस बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी जैसे हम ब्रांड्स की बात कर रहे थे, कन्हैया कुमार भी अपने आप में एक ब्रांड है।
तो उनका जो ब्रांड है उसको भी कहीं ना कहीं डेंट इनिशियली लगा, स्टोरीज आई, बहुत कुछ कहा गया, अब लेकिन वो भी बाहर निकले, वो कह रहे हैं मैं ऐसा हूँ, देख लीजिए, ये दिस इज़ माई ब्रांड, जो कहा जाता है उससे मैं कितना डिफरेंट हूँ। ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हम लोग जनता के बीच में ही चले गए कि आप प्लीज़ जो हमारे ओपोनेंट्स कहते हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे विरोधी चला रहे हैं, नॉट सिर्फ जस्ट बीजेपी बट इवन द रीजनल प्लेयर्स, तो आप जो है आप देखिए हम इस तरह के हैं। भाई ठीक है, आपके ऊपर हमला तो होगा ही ना, पर आपको अपना ब्रांड भी पुश करना है। तो जो ब्रांड पुश है वो और अपने आप का एक यंगस्टर ब्लड लेके आना है, तो वहाँ पे कन्हैया कुमार नॉट जस्ट इन कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है पॉलिटिकल पूरे इंडियन पॉलिटिकल अरीना में बहुत मेजर रोल आने वाले दिनों में फ्यूचर में हमको देखेगा कि एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन पॉलिटिक्स का एक लीडर के रूप में आपको उभरते हुए दिख रहे हैं, और आगे भी हमको दिखेंगे कि बहुत जैसे एक स्ट्रॉन्ग नेता के तरफ उनका जो कनेक्ट है लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो वो जब बोलते थे ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती ने उनको, मतलब ऑब्वियसली PhD करे हुए हैं, लेकिन उसके जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत क्रिस्टलाइज वे में वो बताते हैं कि मैं, और बहुत क्लैरिटी है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता हूँ। तो वो जो क्लैरिटी है उनके पास, उनका खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि वो भी एक उनका जो स्टोरी है जहाँ से वो उठ के आए, हम्बल बैकग्राउंड से है उनका, और वहाँ से उठ के दिल्ली तक पहुँचे, JNU में गए, पढ़ाई करी, उसके बाद आज भारत जोड़ो यात्रा तक गए हैं, बहुत पॉलिटिकल एरिना पे स्ट्रॉन्ग है। तो कन्हैया कुमार जो, और जिससे मैंने कहा कि वहाँ जो बड़ी बड़े मतलब कि सोशलिज्म एंड उसके कैपिटलिज्म और वो कॉर्पोरेट कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर, इसके ऊपर आपको डिस्कशन, पॉलिसीज़ पे डिस्कशन करते हुए दिख जाएंगे। तो वही कन्हैया कुमार आपको सड़क पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ ढोल पर नाचते हुए भी दिख जाएंगे, कि ढोल के ऊपर वो अपने साथ में और लोगों के साथ लिए हुए जोड़ के जो है वो यात्रा के दौरान, जैसे जब कार्यकर्ता नाच रहे हैं मस्ती में, तो वो भी आपको नाचते हुए दिख जाएंगे। सो कांग्रेस पार्टी कह रही है वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन कल्चर ऑल्सो, डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कन्हैया कुमार के लिए आगे संगठन में जो हमारी बातचीत हुई है उससे पता चल रहा है कि बहुत बड़ी उनको जिम्मेदारी जो है युवाओं से रिलेटेड दी जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि उनको जो है यंगस्टर्स की, जो कांग्रेस की दूसरी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है NSUI, उससे रिलेटेड कुछ जो है जिम्मेदारी देने की तैयारी में है पार्टी। तो मैंने कहा ना कि यंग ब्लड जो है उसको लाया जाएगा, उसको अच्छी बड़ी पोजीशंस पे बिठाया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्योंकि ऐसे ही होता है, हर संस्थान के अंदर होता है। मैं जब आई थी तो मुझे भी बहुत स्ट्रॉन्ग समझाया जाता था, सिखाया जाता था, और उसके बाद बहुत मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स में भेजा जाता, एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और उसके बाद निखार, और डांट भी बहुत पड़ती थी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है हमारे एडिटर्स डांटते भी थे, अब तो बहुत कम डांट पड़ती है, कोई सीख गए, लेकिन अभी भी पड़ती है अगर कुछ गड़बड़ कर देते हैं। बट द होल सिचुएशन इज़ दिस कि आपको सिखाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। जब तक आपको वो कहा जाता है ना कि आग के उसमें से गोल्ड को तपाया, उसको तपाया नहीं जाता तो वो गोल्ड नहीं बनता है। सो आपको तपना पड़ेगा। सूर्यदेव है, सूर्यदेव खुद को तपाते हैं, इसीलिए हम सबको रोशनी देते हैं। तो जिसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत हायर पोजीशंस पे जाना होता है, उसका जर्नी बहुत स्ट्रगल में होती है, कठिन होती है। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम लोग बहुत मतलब कि जो है एक कठिन रास्ता लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमको अब ऐसे लोग, यंगस्टर्स जो है इस यात्रा में से निकल के आएंगे, फेसेस निकल के आएंगे, लोग निकल के आएंगे जो कि तपे हुए होंगे, तपस्या करके आए होंगे, उनका तप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो इसी चीज़ को जो है राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये तपस्या है, पर्सनल लेवल पे उनके लिए तपस्या है। बहुत डिफ़िकल्ट है भारत जोड़ो यात्रा, और उसके करना, क्योंकि आपको 25 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, फिर उसके साथ साथ इंटरेक्शंस हैं, फिर लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वहाँ पर जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से कोई 5 स्टार होटल नहीं है, कोई से बड़े बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट्स नहीं है। आपको कई बार तो जो है मतलब कि मैंने देखा है खुद की, जैसे लोग निकल के आ रहे थे तो कोई बिस्किट दे रहा था, जूस का पैक दे रहा था, किसी को कुछ नहीं मिला तो उसने फ्रूट्स ही दे दिए। तो ऐसे चलते जाते हैं, और यात्री जो है रास्ते में कहीं खा रहे हैं, किसी एक जगह पे तो उनके पैरों में सबके छाले पड़ गए थे, तो मेडिकल शॉप से सामान लेने के लिए वहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर नहीं था, क्योंकि सड़क थी, तो वहाँ पर कोई गया और भाग के फटाफट जाके अपने घर से जो है बैंडेज लेके आया। एम्बुलेंसेस चल रही हैं, पूरा व्यवस्था है, लेकिन ये सेंटिमेंट्स है जो एको करते हैं, लोग भी देख रहे हैं। और यही कांग्रेस पार्टी अपने आप को रीवैम्प करके न्यू स्टाइल में जब लाना चाहती है, तो दिखाना चाह रही है कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मजदूर, जैसे कन्हैया कुमार का इंट्रैक्शन जब राहुल गांधी
जी के साथ हुआ, तो उसमें उसने कहा कि जब हम चल रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन 1 में जब मजदूर अपने घरों से चल के गए पैदल, तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा कि अलग अलग जगहों से जब लोग जा रहे थे पैदल और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमें आज समझ में आता है कि वो कड़ी धूप में सामान उठाए, अभी हम तो सामान नहीं उठाए हुए हैं, लेकिन वो सामान उठाए जो है वो चल रहे थे, तो उन्होंने कैसा महसूस किया होगा। सो ये जो सेंटिमेंट्स है, ये जो एक अप्रोच है कांग्रेस पार्टी लोगों को देना चाहती है कि आपकी स्ट्रगल में हम भी शामिल हैं, हम भी आपके साथ जो है, देखिए आपका जो स्ट्रगल है उसको पूरी तरह जी तो नहीं सकते लेकिन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सैक्रिफाइस जो है, कई बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स बीमार हैं, बच्चे घर में छोटे हैं, उनको छोड़ के आए हैं, यात्रा में चल रहे हैं, तो वो ये भी दिखा रहे हैं कि हम भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम में भी त्याग की भावना है और हम भी तपस्या कर रहे हैं और हम चल रहे हैं। सो जो ब्रांड कांग्रेस है, ब्रांड राहुल गांधी है, उसके बाद जो ब्रांड रीजनल लीडर्स हैं और जो यंग लीडर्स हैं, उन सबकी एक तरीके से इस भारत जोड़ो के यात्रा के ज़रिए जो है एक हमको नई ब्रांड्स देखने को मिलेंगी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में चेंजेस का सवाल है, यहीं से वो चीज़ निकल के आती है। सबकी परफॉर्मेंस जो है वो अप्रेजल जैसे हमारे सबके डिपार्टमेंट्स में होता है, बहुत प्रोफेशनल लुक में अविचल जो है कांग्रेस पार्टी आने वाली है, तो उसमें क्या है वो सबके जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेजल करेगी। आज तक पॉलिटिकल अरीना में बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने सुना नहीं है। 2019 में जब राहुल गांधी ने रिज़ाइन किया तो अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने क्लियर लिखा था कि अगर, और मैं वो थोड़ा पढ़ के बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को, कि वो वहीं से जो है फ्यूचर का आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा क्लियर कि क्या रोड मैप है। उन्होंने अपने 3 जुलाई को 2019 में जब रेजिग्नेशन लेटर को सार्वजनिक किया तो उसमें कहा था कि रीबिल्डिंग पार्टी रिक्वायर्स हार्ड डिसीजन एंड फॉर पोल, जो 2019 का पोल है उसके लिए जो हार हुई है उसके लिए किसी को तो अकाउंटेबल होना होगा। इसीलिए उन्होंने अकाउंटेबिलिटी फैक्टर को लेके खुद मना कर दिया कि मैं जो है अध्यक्ष नहीं बनूंगा। कितने सारी यूनिट्स ने जो है 10 से ज़्यादा यूनिट्स ने कहा कि आप अध्यक्ष बनिए, रेजोल्यूशन पास किए। CWC आफ्टर CWC हमने यही देखी है। बहुत वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राहुल जी आप जो है अध्यक्ष बनिए, उन्होंने कहा नहीं, अध्यक्ष खड़गे जी बने। बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और खड़गे जी की भी जो जर्नी है वो अगर एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। कहाँ से, मतलब जिसको अगर कहा जाए तो वो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने पर्सनल जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से उन्होंने भी जो है स्ट्रगल भी करी है और उन्होंने जो है कि ये भी देखा कि अगर पर्सनल स्टोरी देखी जाए तो कैसे वो ज़मीन से लड़ते एक बूथ लेवल से लड़ते जो है आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनकी अगर आप स्टोरी को सुनेंगे या पढ़ेंगे उनके बारे में तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो एक्चुअल में ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचे। और यही बार बार जो है राहुल गांधी कह रहे थे कि अब जो है कार्यकर्ता, एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी सोच सकते हैं कि मैं जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता हूं, पार्टी को लीड कर सकता हूं। और उसके बाद जो है कि भाई डोंट से एक्ट, वो वाला जो सीन है वो ही हमको देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी में एक्ट भी हुआ, लोगों ने इलेक्शन किया, लड़े भी। शशि थरूर को कम स्ट्रॉन्ग चैलेंजर नहीं थे, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। यंग जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उसमें उनकी अच्छी खासी एक पॉपुलैरिटी है। और कहा यह जा रहा है कि नई टीम आएगी, खड़गे जी एक नई अपनी टीम बनाएंगे और उसके बाद सबको जो है जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट किया जाएगा। लेकिन मोटा माटी जो अंदर एक मंथन करके एक जो निकला है फॉर्मूला, जिसका जिक्र तारिक अनवर जी भी कह रहे थे, वो ये है कि मोर प्रोफेशनल, मोर क्रिस्प एंड जो है कि फिट एंड फाइन टाइप के यंगस्टर्स, जो युवा नेता जो है वो सड़कों पे दिखें। कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पे लोगों के साथ, लोगों के लिए लड़ती हुई नज़र आनी चाहिए। और यही जो है वो हमने देखा था कि जब पीछे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे इसके साथ साथ इन बेरोज़गारी का मुद्दा हो, उस पर कांग्रेस पार्टी ने संसद से लेके सड़क तक जो है खूब मार्च किया, प्रोटेस्ट भी किया, अरेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ। तो कांग्रेस पार्टी में अगर देखा जाए अविचल, तो कुछ 3 से 4 लगभग 6 नए डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। ये हमारे को सोर्सेज ने बताया, जो बदलाव कौन कौन से आने वाले, 6 नए डिपार्टमेंट्स आएंगे। उसके अलावा जो चीज़ें आ रही हैं मैं आपको ज़रा एक बारी बताना चाहूँगी। मैं ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हूँ तो मैं लिख के रखती हूँ हर चीज़। मेरे को ऐसे, मैं मेमोरी के साथ साथ जो है अपने पॉइंट्स को प्रॉपर लिख के रखती हूँ। तो मैं उसमें बताना चाहूँगी कि एक तो जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है AICC इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी रोप इन किया जाएगा। ये जो बनेगा, क्योंकि सब कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ मोह माया, पर एक्चुअल में क्या किया है आपने। तो इलेक्शन को भी कांग्रेस पार्टी एक डिफरेंट रूप में लड़ने जा रही है। वो भी हमने इंटरव्यू दूसरा वाला प्ले नहीं किया है, जब वो प्ले करेंगे तो उसमें जब हमारी
हमारी राजेश ललोतिया जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमने रोल आउट कर दिया है, हमने जो है किस तरह से चुनाव लड़ना है उसका आपको अभी एक हल्का सा झलक आपको जो है गुजरात असेंबली चुनावों में और इसके साथ साथ हिमाचल असेंबली चुनावों में देखने को मिल रही है। और कांग्रेस पार्टी बहुत क्लियरली ये कह रही है कि हम जो है अपना पूरा स्टाइल, चाहे वो पार्टी के लिए लड़ने का हो, चाहे पार्टी की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हो, चाहे इसके साथ साथ जो है इलेक्शन मैनेजमेंट हो, चाहे नया यंग ब्लड लाने का हो, मेंबरशिप लाने का हो, वो सारा का सारा स्टाइल जो है हम चेंज कर रहे हैं, बहुत प्रोफेशनल करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो जयराम रमेश जी जब से AICC के इंचार्ज बने और उनके साथ पवन खेरा जी और सुप्रिया श्रीनेटे जी आए हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है एकदम एक्चुअली कम्युनिकेशन के एरिया में तो बिल्कुल टाइगरस और टाइगर वाला मोड में आ गई है। सोशल मीडिया पे भी आपको वो दिख जाएगा कि किस तरीके से जल्दी अगर कोई गलती कर देता है तो गलती पकड़ी जाती है और बाद में बहुत सारे लोग अपोलोजाइज भी करते हैं। उसके ऊपर प्रॉपर लीगल अगर नहीं करते तो प्रॉपर लीगल कोर्स भी जो है कांग्रेस पार्टी का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ले रहा है। तुरंत जो है वो टिक ऑफ कर देते हैं कि नहीं भैया ये परसेप्शन मत बनाइए, ये आपकी खबर गलत है। या ये अगर कोई एक्सपर्ट है वो कुछ बोल रहा है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था तो वो उसमें भी टिक ऑफ कर देते हैं कि भाई आप जो है ये कह रहे हो तो उसका प्रूफ दीजिए कि आपने जो कहा है वो सही है कि नहीं है। तो वो एक जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे जो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो उसको खुद जयराम रमेश जी हो चाहे पवन खेड़ा जी हो, वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं रियल टाइम में। भारत जोड़ो यात्रा में जयराम रमेश जी चल तो रही हैं लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यंगस्टर्स को जो है मीडिया मैनेजमेंट की, मीडिया कोऑर्डिनेशन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है ताकि उनको भी एक पता चले कि रियल टाइम उनको एक्सपीरियंस हो कि नेशनल मीडिया के साथ आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, रीजनल के साथ कैसे करते हैं, प्रिंट के साथ कैसे होता है इंटरेक्शन, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, टेलीविज़न मीडिया के लोगों का क्या दिक्कत आता है, डिजिटल का कैसे होता है, बिकॉज डिजिटल इज़ अ ह्यूज थिंग नाउ। एंड उसके साथ साथ जो है उन्होंने अपना जैसे ये अब कम्युनिकेट करने के लिए ये भी किया है कि हम अपना खुद का ही लाइव करेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे। तो जो लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल पे वेबसाइट्स पे चल रही है, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, तो उसका जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जितने भी टेलीविज़न हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर कांग्रेस पार्टी के आपको नए नए मीडिया पैनलिस्ट देखने को मिल रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में भी कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि पुराना जो फॉर्मूला है उसके ऊपर ही चल रहे हैं। नो, दे आर गोइंग ऑल आउट, दे आर एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या कुछ हम नया ला सकते हैं। ऐप्स हो, इंस्टाग्राम्स हो, इसके साथ साथ सोशल मीडिया के साथ साथ जो दूसरा भी वे है किस तरह से हम उसको आगे चढ़ के और शार्पन करें। और एक बारी मुझे याद है कि जब मेरी जब भारत जोड़ो यात्रा में जयराम रमेश जी से बात हो रही थी तो सब उनको कह रहे थे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन फीडबैक आ रही है। तो उन्होंने कहा देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। सो सर्टनली यस, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी जो है या कम्युनिकेशन का पूरा एरिया जो है उसमें कांग्रेस पार्टी का अपनी एक स्ट्रैटेजी है। और अगर कहा जाए तो अभी बस शुरुआत भर हुई है, वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले, जिसके अंदर ये ज़रूर है कि टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होगा। और वहाँ पे उसके लिए भी एक जो है पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें रियल टाइम लोगों का, पब्लिक का फीडबैक लिया जाएगा, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाएगा। वो एक रिसर्च के लिए पार्टी की, मैंने कहा कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ मीडिया से इंटरेक्ट करना नहीं होता है, रिसर्चेस भी करना होता है। लोगों की भी जो बातें होती है, उनकी भावनाएं हैं या उनका जो रिस्पॉन्स है उसको गैदर करना होता है। रिसर्च एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है कम्युनिकेशन का। तो वो एक नया डिपार्टमेंट वहाँ पर भी आ रहा है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और ये सब जो है आपको प्लीनरी के बाद एकदम प्रैक्टिकली जो है दिख जाएगा कि हाँ ये हो रहा है। लेकिन येस, उसके लिए लोगों से बातचीत की जा रही है, कैसा ब्लूप्रिंट है कि कैसा इसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ को देखा जाएगा, किस तरह से ऐप लेके आएंगे, कि वेबसाइट होगा, कि एक्सपर्ट्स को एंगेज किया जाएगा। तो उस सब के ऊपर जो चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जो तीसरा एक और डिपार्टमेंट है वो आपके लिए जो आ रहा है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट रहेगा, दैट इज़ द लीडरशिप मिशन। जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने काडर को ट्रेनिंग बहुत अच्छी भारी भरकम तरीके से जाने, और बेसिस जो ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट का रहेगा वो ये है कि ना सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, बस इसके साथ साथ कैंप्स ट्रेन करने के लिए लोगों को आइडियोलॉजीज़ के साथ जोड़ा जाएगा। जो नए लीडर्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए कि कन्हैया कुमार का तो बहुत एक्सपोजर है, बट कोई अगर ऐसा नेता लीडर है जो केरल से आता है और वो अपने एरिया में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसको किस तरह से ग्रूम करना है, उसको किस तरह से लीडरशिप रोल में, नेशनल लेवल के लीडरशिप
लीडरशिप रोल में लाना है। तो वो लीडरशिप मिशन का हिस्सा है जिसके अंदर पार्टी अपने लीडर्स को जो है पिन पॉइंट करे कि अच्छा ये परफॉर्मिंग है, ये एसेट रह सकते हैं, इनको ग्रूम किया जाए और उसके बाद लीडरशिप मिशन के अंदर उनको ग्रूमिंग जो है, प्रॉपर ग्रूमिंग जो है वो दी जाएगी। अगर उनको कोर्सेज की ज़रूरत पड़ी तो कोर्सेज करवाए जाएंगे। मैं बेसिकली ओवरऑल दिस की एक प्रॉपर लीडरशिप मिशन के अंदर SC STs, इसके साथ साथ आपके माइनॉरिटीज़ हो गए, विमेन हो गए, जो 50 बिलो 50 के फॉर्मूला वाले लोग हैं उनको जो है फाइन ट्यून किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी जो है न्यू जो जनरेशन की चेंजेस हैं और जो चैलेंजेस हैं उनके साथ अवगत करवाया जाएगा। तो ट्रेनिंग के ऊपर बहुत अच्छा खासा भारी भरकम जो है इम्पैक्टफुल जो चीज़ें हैं वो हमको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी क्लियरली कह चुकी है बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज़ है। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं देश में 2 आइडियोलॉजीज़ का जो है बैटल चल रहा है। पहले तो अपनी आइडियोलॉजी को लेके लोगों को ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है वो इतनी स्ट्रेंथ, इतनी उसका क्या इतिहास है, वो उसकी क्या वैल्यूज़ है, क्या मिशन है। जो नेता लीडर्स थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल प्ले किया। इसके साथ साथ जो है जब फ्रीडम मिली तो उसके बाद जो है देश को कैसे उन्होंने बिल्ड ऑन किया, हाउ दे कंट्रीब्यूटेड इन अ ह्यूज फैशन एज फार एज दी कांग्रेस का अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया देश की ग्रोथ में। हु कैन रिमेंबर 1991 का लिबरलाइजेशन का दौर, और हु कैन फॉरगेट 1991 का जो लिबरलाइजेशन का दौर था कि जब मनमोहन सिंह जी ने दरवाजे खोले और अशर इन किया कि आइए एक ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के युग में चलते हैं। कौन भूल सकता है कि राजीव गांधी जी जो है वो टेक्निकल कंप्यूटर क्रांति, IT क्रांति लेके आए। कौन भूल सकता है कि इंदिरा जी ने बैंक्स को नेशनलाइज किया, सेविंग्स के रखा। सो हर एक जो लीडर्स है कांग्रेस पार्टी का उनके उपलब्धियां क्या हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की UPA 1 UPA 2 की जो उपलब्धियां वो क्या है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात हुई है तो कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा जो बूस्टर, जो हम दोनों पहले भी इस पर अभी 2 दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे कि उनको जो सबसे बड़ा एक सक्सेस, उनकी सक्सेस का सिग्नल मिला है वो ये है कि नितिन गडकरी जी जैसे वरिष्ठ जो नेता हैं BJP के और यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की और उनके कार्यकाल की तारीफ़ करी है। और दूसरी ओर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीच में भी ये यात्रा है। थोड़े दिनों बाद जो है ये यात्रा 21 नवंबर को जो है वो मध्य प्रदेश के दरवाजे पे पहुंच जाएगी। तो वो उनके लिए सबसे बड़ा जो सक्सेस का कह लीजिए, किसी ने बोला मेडल मिल गया, किसी ने बोला कि थम्स अप है, ग्रीन सिग्नल है और सक्सेस के लिए पैट ऑन द बैक है, वो ये कि जो लोकसभा की फॉर्मर स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन जी, जिनका बहुत दबदबा है इंदौर में, वो ताई के रूप में वहाँ पे उनको बुलाया जाता है, उन्होंने उसकी प्रेज़ किया और ये यात्रा इंदौर की तरफ बढ़ रही है, हाँ, नांदेड़ से जो है हिंगोली होते हुए आगे। इन कट शॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ट्रेन किए जाएंगे, मैन पावर प्रॉपर्ली ट्रेन होगी लीडरशिप मिशंस के अंदर। पहले क्या होता था कि आइडियोलॉजी है कांग्रेस में, सब जैसे तरह कि आते थे, जुड़ते थे, लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस अब जो है सिस्टमैटिक वे में इलेक्शन लड़ेगी, एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में उनके ट्रेन काडर होगा और उसकी और ये बढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं, कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लोगों को आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और इसके बाद ये बताया जाएगा कि आगे क्या, जो रियल टाइम फीडबैक्स आ रही है उसमें ये क्लियरली बताया जाएगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, BJP की आइडियोलॉजी क्या है, बाकी और जैसे पार्टीज़ है, TMC है या JDU है या DMK है या AIDMK है, लेफ्ट की पार्टीज़ है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो उसमें उनको ट्रेन किया जाएगा। बहुत सारे जो लोग पॉलिटिकल एरिना में आते हैं वो सब हार्वर्ड एंड बॉस्टन यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते या दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आते। कार्यकर्ता जो ज़मीन पर लड़ता है वो पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसको इतना बड़ा मैसिव एक्सपोजर्स नहीं मिलते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो है एक्सपोजर भी मिल रहा है और इसके बाद आगे पार्टी जो है वो उनको ट्रेन भी करने जा रही है। सो लीडरशिप मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके बाद जो है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, वो सोशल जस्टिस एडवाइजरी काउंसिल्स हैं। इसमें जितने भी इश्यूज़ हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, विमेन को लेके उस पर फोकस किया जाएगा। रेगुलरली वहाँ पर जो है जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो बहुत बड़े बड़े वहाँ से मतलब कि एक्सपर्ट्स हैं, उस एक्टिविस्ट हैं, जो और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ जो है संवाद किया जाएगा, उनके साथ बातचीत की जाएगी, उनको जो है रोप इन किया जाएगा, ये एडवाइजरी काउंसिल बनेगा। एंड फाइनली जो है जो सबसे एक इंटरेस्टिंग और चीज़ है वो है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटीज़ हर स्टेट में होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहले अपने एड्रेस में कहा था कि उदयपुर चिंतन शिविर का जो ब्लूप्रिंट है वो इम्प्लीमेंट होगा और उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटीज़
उसको मार्गदर्शक मंडल का नाम नहीं देंगे क्योंकि ये जो लोग होंगे वो लोग एक्टिव रोल भी प्ले करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होगी इसमें सीनियर मोस्ट सारे नेता होंगे और वो लोग भी रेगुलर फीडबैक लेके पार्टी को देंगे। सो एक मल्टीपल चैनल ऑफ फीडबैक मिलेगा कि यहाँ से भी फीडबैक आ रही है, वहाँ से भी फीडबैक आ रही है और कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारी वॉइसेस होंगी। जब आपके पास वॉइसेस होते हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, आपके पास एक चीज़ को देखने का आपका नज़रिया है, दृष्टिकोण है, एक तरफ से मेरा है, एक तरफ से किसी और का है, तो जब इतने सारे एंगल्स आपको एक ही चीज़ के देखने के लिए मिलते तो आपके पास जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रिसर्च डेटाबेस जो होता है वो होता है। फाइनली वन पर्सन वन पोस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अगर आप भी आज भी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो वो क्लियरली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि वो एमपी हैं राज्यसभा के, जबकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट से अभी ऑफिशियली वो अभी नहीं हटे हैं, पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है कांग्रेस अध्यक्षा को दे दिया है कि अगर आप चाहें तो किसी और को भी इस पोजीशन पे दे सकते हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना कि वॉकिंग द टॉक, और सबसे टॉप मोस्ट लेवल से ये चीज़ हो रही है कि एक पर्सन एक पोजीशन पे रहेगा और वो चीज़ पूरी ट्रिकल डाउन नीचे करेगी। सो अविचल ये बहुत आने वाले दिनों में दिखेगा कि संगठन के अंदर न्यू ब्लड आएगा, न्यू एक्सपर्ट्स आएंगे। पार्टी जब खड़गे जी यहाँ से बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से एकदम जुड़े हुए नहीं है लेकिन कांग्रेस आइडियोलॉजी के हैं, तो उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि हमारे साथ चलिए। प्रोफेशनल कांग्रेस एक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है, कांग्रेस का एक विंग है। उसके साथ साथ महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, NSUI, सेवा दल, ये जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसका जो फाउंडेशन बेडरोक है वो सेवा दल ही है। और उसको देखते देखते छोटी छोटी यात्रा है जो वो गुजरात में निकाली गई, अब भारत जोड़ो यात्रा अन्य जैसे उड़ीसा है, असम है, बंगाल है, वहाँ पर भी निकाली जा रही है। सो कांग्रेस ने अपना जो एक स्टाइल ऑफ फाइटिंग द इलेक्शंस है वो धीरे धीरे हल्के तौर पे ही सही लेकिन चेंज करना शुरुआत कर दिया है, बदलाव शुरू हो चुका है। दे आर गोइंग ऑल आउट, डायरेक्टली लोगों से मिल रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस अब एक तरह से अपने कामों को बांट रही है, पहले सारे काम जो है दिल्ली चले गए थे, अब दिल्ली से अलग अलग हिस्सेदारियों में बंटते हुए चले आ रहे हैं कि साहब अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा पर ही बने रहिए, जो स्टेट के जो चुनाव हो रहे हैं वो और कोई व्यक्ति देख लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रियंका गांधी ने हिमाचल के चुनाव में तेजी बरती और दूसरी औपचारिकताएं हैं एज ए प्रेसिडेंट तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे देखेंगे। इसके साथ साथ सोनिया गांधी जी तो है ही है कि वो हमेशा जो पर्दे के पीछे जो स्ट्रेटजी है वो बनाएंगी, तो मतलब कामों को बांटा जा रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो अविचल क्या हो गया है कि जैसे भी आपने कहा कि मुखरता से कन्हैया कुमार बात रखते हैं, सिर्फ कन्हैया कुमार नहीं, अब कांग्रेस पार्टी में हर किसी को बोला है कि अपनी बात मुखरता से पार्टी के अंदर रखिए और जो जनता के मुद्दे उठाने वो बाहर रखिए। जैसे राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि डरो मत। सो पार्टी के अंदर भी सबको कहा जा रहा है कि आप अपनी बात जो कहना है आपको प्लेटफॉर्म पे करिए, डिसेंट की जगह है, और बाहर जो है वो जनता के मुद्दों पे लड़िए और अपनी बात जनता के जो मुद्दे हैं जो सरकार को घेरना है उसको भी मुखरता से रखिए और उसके लिए डरिए मत। और साथ के साथ जनता को भी जाके ये कहिए कि आप डरिए मत, हम लोग साथ में। तो राहुल गांधी का जो डरिए मत वाला फॉर्मूला है उसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि जैसे राहुल जी बार बार कहते हैं कि डरो मत, तो उसको पूरी तरह कांग्रेस पार्टी ने जो है आत्मसात कर लिया, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया और उसी फॉर्मूला पे चलेगी। जहाँ तक बात आ रही है डिसेंट्रलाइजेशन की, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होने उसी का हिस्सा है। सारा काम जो है वो एक जना नहीं कर सकता है, तो इससे भी क्या हो गया है कि पार्टी को स्ट्रैटेजाइज प्रॉपर्ली किया गया है। जैसे प्रियंका गांधी जी हैं, वो हिमाचल में उन्होंने फोर्ट संभाला। हिमाचल में आज जो कांग्रेस पार्टी है उसने डोर टू डोर कैंपेन किया, उसके बाद जो है वहाँ पर आज इतनी सॉलिड वेव बन गई है कि लोग कह रहे हैं कि ना सिर्फ पार्टी टक्कर में है कि बट ऐसे रुझान वहाँ से आ रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है जो लोग वहाँ से रिपोर्टिंग करके आए या वहाँ से माहौल देख के आए, न्यूट्रल लोग भी जो है वो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इलेक्शन अच्छा लड़ा है। दूसरी ओर अब और सबसे इंटरेस्टिंग क्या कि अगर आपको वहाँ पर सचिन पायलट नज़र आ रहे हैं कैंपेन करते हुए एक हिस्से में, तो दूसरे हिस्से में आपको अशोक गहलोत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि पार्टी जो है वो एक नेता को बैक कर रही है दूसरे को नहीं कर रही है। अगर आपको अशोक गहलोत गुजरात में नज़र आ रहे हैं कैंपेन करते हुए, वहीं पे दिग्विजय सिंह जी और साथ में जयराम रमेश जी अगर आपको दिख रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पैदल चल रहे
रहे तो आपको वही लोग जो है अलग अलग यात्रा गुजरात के अलग अलग एरियाज़ में निकालते हुए भी नज़र आ जाएंगे। सो अगर ओवरऑल टोटली बात की जाए, पार्टी में यही बात राहुल गांधी पहले भी कहते हैं कि पार्टी इज़ द सुप्रीम, पार्टी ही ब्रांड है, कांग्रेस ही ब्रांड है और इस ब्रांड को हम सबको ज़मीन पे उतर के स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सो इसीलिए क्या होता है कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। मैंने शुरू में क्या कहा था कि कांग्रेस मुख्यालय है, यहाँ पर जब हम पहले आते थे अविचल, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको जनरल सेक्रेटरी, सीनियर लीडर्स बैठे हुए मिल जाते थे। कोई एक जगह बैठा है, चाय चल रही है, चकल्लस हो रही है, बातचीत हो रही है, कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहा है, बेचारा पैसा, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कार्यकर्ता होता है, नॉट जस्ट सिर्फ कांग्रेस, बाकी सब पार्टियों का भी जो होता है वो मतलब गांव रूरल एरिया से आता है। कांग्रेस का तो स्पेशली रूरल एरियाज, ट्राइबल एरियाज़ में उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वोट बैंक है। तो वहाँ से आते थे, पैसा खर्चा करके आते थे, धूप में, बस में, ट्रेन में चढ़ के आते थे और नेता यहाँ पे बैठे थे, 2 मिनट मिलते थे, हाँ क्या हुआ, कागज़ दे दीजिए, जाइए। लेकिन ऐसा अब नहीं है। ये आपको बदली सी नई वाली जो कांग्रेस दिख रही है, एग्रेसिव रागा गाती हुई, वो ये कह रही है कि हम ही आपके दरवाजे पे आएंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता तो बहुत खुश है भारत जोड़ो यात्रा से भी, और इसके अलावा जो और कैंपेन्स जैसे चल रहे हैं, जो मॉनिटरिंग चल रही है, उसको देखते हुए भी कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। गुजरात में बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। रघु शर्मा जी से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को ना पता है कि हम लोग किस लेवल पे, किस नई स्ट्रैटेजी पे काम करें। तभी उन्होंने मेंशन भी किया अपनी स्पीच में कि कांग्रेस भी जो है बहुत सटल जो है कैंपेन कर रहे हैं, उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी नई स्ट्रैटेजी, वो रिजल्ट्स बताएगा कि कितना गेन है, कितना नहीं है, लेकिन आपको जो है टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना स्ट्रैटेजीज़ को। और उसी में ये जो अभी आप बात कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जिसमें राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें न्यू ब्लड आ रहा है, लोगों को मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जो है वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं रियल टाइम में कि एक्चुअल में जनता की नब्ज़ क्या है, कौन कौन से मुद्दे उनके हैं। महंगाई और बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरी यात्रा में जितने हम भी जब थे, बहुत सारे जो यंगस्टर्स आ रहे थे वो नौकरियों को लेके, अपने भविष्य को लेके चिंतित थे। साथ में जब हैदराबाद के आसपास वाले इलाके में थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए जो PSU से, पब्लिक सेक्टर यूनिट से थे, चाहे वो एरोनॉटिक्स कंपनी से हो चाहे कहीं और से, और वो कह रहे थे जो ये कंपनीज़ को बेचा जा रहा है वो नहीं करना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट के को लेके वो लोग बात कर रहे थे। तो अलग अलग है, किसान भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, तो वो सबको सुन रहे। वो फोर्ट जो है, एक तरीके से आप देखिए कि जब नैरेटिव बन रहा था या मीडिया स्पेस लेनी थी, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी मीडिया स्पेस दी है। अपार्ट फ्रॉम अदर एंगल्स, ये भी एक एंगल है कि आप देखिए कि डेली में अभी हम भी चर्चा कर रहे हैं, 1-1, 2-2 घंटे की चर्चा हो रही है। ये ऑपोजिशन के जो स्पेस है उसमें अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के अलावा आपको आज की डेट में बहुत कम अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता या उनके प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। और यही कांग्रेस कह रही है कि कंटिन्यूसली ज़मीन पे उतर के लड़ रहा है तो हम लड़ रहे हैं। एक और पर अगर हिमाचल में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने ज़मीन पर जो है पूरा यात्रा को अपने कंधे पे उठा के जो है यात्रा को, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये यात्रा का। आज तक देश के इतिहास में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है 3570 किलोमीटर की यात्रा नहीं निकाली है, वो भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और इतने ज़्यादा बुलंद हौसले हैं कि अगली जो यात्रा उसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि शायद हमको नेक्स्ट ईयर जो है वो गुजरात से बंगाल तक यात्रा निकालनी चाहिए, जिसमें यूपी बिहार होते हुए सब जाएंगे। तो वो भी मतलब इतना ज़्यादा उनको बूस्ट मिला है, इतना ज़्यादा उनको सक्सेस दिख रहा है कि हाँ यही एक चीज़ है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी आगे जाके लोगों से बातचीत कर सकती है, लोगों को रीच आउट कर सकती है। सो हम बहुत एक इंटरेस्टिंग जो है दौर कांग्रेस में देख रहे हैं, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है। जो पावर सिडिटल्स थे जो ये 24 अकबर रोड में, और मैं सिर्फ पिछले 10, 15, 20 साल की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट, जब से फ्रॉम एटलीस्ट 3 डेकेड्स। तो यहाँ पर से धीरे धीरे वो पावर जो, जैसे राहुल गांधी पहले भी कह रहे थे कि शक्ति को स्कैटर करना है, तो वो स्कैटर्ड करना शुरू हो गया है। यंग लोगों को लाना शुरू हो गया और कार्यकर्ता को जो है वो पार्टी में वॉइस को और स्ट्रेंथन करने के लिए मिशन जो है वो रोल आउट किए जा रहे हैं। इसमें लीडरशिप मिशन भी है और सोशल जस्टिस रिलेटेड मिशंस भी होंगे। खड़गे जी का खुद का जो कैंपेन था अविचल, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो उसने भी बता दिया था कि आने वाले दिनों में पार्टी में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, उनका जो कैंपेन था कार्यकर्ता खड़गे, जहाँ शशि थरूर जी का था थिंक टुमारो थिंक थरूर, वहाँ पे उनका था कार्यकर्ता खड़गे। कांग्रेस
कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बताया। यही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पार्टी सुप्रीम है, पार्टी के ऊपर कुछ नहीं है और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जब पार्टी सुप्रीम है, वही सबसे टॉप मोस्ट है, तो उसकी पावर्स अब डिसेंट्रलाइज हो गई हैं। और उसमें तभी मैंने जैसे कहा कि जैसे मीडिया डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन ले लेते हैं, बहुत सारे यंग मीडिया कोऑर्डिनेटर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं एंड देर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। उनको भी बहुत अच्छा एक एक्सपोजर है कि रियल टाइम मीडिया के साथ वो डील कर रहे हैं कि कौन कौन से, जैसे केरल में एक अलग टीम थी, उसके बाद जो है आपकी कर्नाटका में अलग टीम थी, तमिलनाडु में अलग टीम थी, तेलंगाना में अलग टीम थी, और जिसमें रीजनल जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं, नेशनल मीडिया डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो लोग नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल मीडिया के साथ, डिजिटल मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो उनके लिए भी एक्सपोजर है। आपको भी समझ में आ रहा है कि आपके भी कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं कि कल को अगर खबर लेनी होगी तेलंगाना की, तो आपको पता है किस मीडिया, कांग्रेस के किस मीडिया कोऑर्डिनेटर को आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कहीं ये ऐसा सिचुएशन तो नहीं हो रहा है। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें आपको नेटवर्किंग करने का भी मौका कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों को मिल रहा है। वो नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। नेटवर्किंग इज़ आजकल बज़वर्ड है बहुत ज़्यादा, सो लिंक्डइन से लेके सब जगह पे, तो वो भी मौका मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी शक्ति जो है वो उसको एक तरीके से अलग अलग जगह पे स्कैटर करना शुरू कर दिया। सबको रोल मिल रहा है और जो परफॉर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो पेरिश करेगा। मैनेजमेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, परफॉर्म और पेरिश। या तो आप हंट करते हो या हंटेड हो जाते हो। उसके बाद तीसरा तो कोई प्रकृति का नियम नहीं है। या तो आप खुद जाके शिकार करते हो, आप अपने लिए जो है मेहनत करते हो, खेती बाड़ी करते हो, खाना हुआ मतलब कि खाना जो है उसको जब खाते हैं तो उससे पहले मेहनत करते हैं कड़ी, तभी आपको थाली में पिज़्ज़ा, बर्गर या रोटी, सब्ज़ी, साग मिलता है, तो वो है। बट जो नहीं करेगा और बैठा रहेगा और सोचेगा कि आ जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है अब ऐसा नहीं चलेगा। सबको जिम्मेदारियां मिलेंगी, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, सबको पावर मिलेगी, लेकिन साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी उसके जो है एक तरीके से हिस्सा होगा, तय होगी। आपको अकाउंटेबल भी होना। अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग एक बाइट था जो हमने पहले भी एक बार चलाया है, जो गुजरात चुनाव के टाइम पे राहुल गांधी द्वारका गए थे, वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया था कांग्रेस पार्टी का गुजरात का इलेक्शन कैंपेन इसी साल में जनवरी फरवरी के महीने में। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि कांग्रेस पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो एक्चुअली काम करते हैं और दूसरे वो जो क्रेडिट लेते हैं। तो जो क्रेडिट लेने वाले हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। जो काम करेगा उसी को टिकट मिलेगा, जो अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ेगा, जो जनता तक जाएगा, ज़मीन पे लड़ेगा, जो पार्टी के लिए काम करेगा, उसको आगे जो है पुश मिलेगा, टिकट्स भी मिलेंगी, औहदा भी मिलेगा पार्टी के अंदर। एंड अगर गवर्नमेंट्स बनती हैं तो उसमें जब मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियोज एलोकेट किए जाएंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि इसने संगठन के लिए कितना मेहनत किया था। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ पावर शेयरिंग के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल अरीना में, उसको भी जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये नहीं है कि आप चुनाव पे चुनाव जो है लड़े जा रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि अविचल ने बहुत अच्छा काम किया है और सुप्रिया ने यहीं पे बैठ के ऐसे आराम किया है और कुछ काम नहीं किया है, तो मुझे ज़्यादा पोजीशन और असाइनमेंट मिल जाए और उसको कम मिले, तो ऐसा नहीं होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसे हमारे होते हैं HR हेड्स के, तो वैसे ही HR हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में भी एक कहा जाए तो एक HR डिपार्टमेंट आने वाला है जिसमें सबकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाएगी टॉप से लेके बॉटम तक। जी, आपने ये जो आज एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, इसको राजेश रलोतिया जो हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक तरह से इंगित किया है। अगर मैं और हिंदी में बोलूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथी उसको सुनाएं जिससे लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे। जलनीश भाई, आप राजेश जी की बात को सुनाइए जिससे जो सुप्रिया जी ने आज अपनी बात कही है उसको बल मिले। कांग्रेस पार्टी के SC डिपार्टमेंट के हेड और साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश रलोतिया जी हमारे साथ हैं। सर, कहा जा रहा है कि बदली सी कांग्रेस नहीं, कॉस्मेटिक चेंजेस वाली कांग्रेस नहीं, कांग्रेस गेयरअप हो गई है टोटल एक नए 2.3.4 व्हाटएवर अवतार में नए उस तरीके से जो है जनता के सामने आने के लिए, और उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है। खड़गे जी ने जो परफॉर्मेंस के रिपोर्ट्स मांगनी शुरू कर दिए हैं। कहा यह जा रहा कि है तो प्लीनरी की तरह, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड यही है
कि पता चले कि आगे ब्लूप्रिंट क्या है हर डिपार्टमेंट का, कितनी परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 साल में। और इसके साथ साथ दूसरी ओर राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और वो भी जो है लोगों से रियल टाइम इंटरेक्ट करके फीडबैक ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है संसद में तो लड़ी रही थी मतलब कि बीजेपी के साथ और एनडीए सरकार के साथ, सड़कों पे भी आप लोग उतरे, लेकिन उसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशन को भी चुस्त दुरुस्त करके फाइटिंग फिट बनाने की तैयारी होगी। तो क्या है इस पूरे मसले के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैं पहले आपसे इसी पे सवाल पूछती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो समझना इस बात का है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वो पूरे डिपार्टमेंट्स को लेकर सारे जितने स्टेट्स हैं उनके इंचार्जेस से रिपोर्ट मांग रहे हैं। रिपोर्ट मांगने का मकसद ये है कि एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ताकि उसके ऊपर वो आंकलन कर और किस तरीके के बदलाव लाने हैं उसके ऊपर काम कर सकें। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, एक बहुत ऐतिहासिक कदम है, साहसिक कदम कहूंगा, क्योंकि बहुत आसान काम नहीं है। मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि मैं उनके साथ में कुछ दिन चला, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हर रोज बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस मुश्किल काम को राहुल गांधी जी एक संकल्प के तहत जो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक असंभव काम है जिसको संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसके लिए राहुल गांधी जी के लिए ये भी कामना करूंगा कि वो अपने मिशन के अंदर कामयाब हों, क्योंकि उनका मिशन बहुत बड़ा मिशन है। वो देश के संविधान को बचाने का मिशन है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लोगों के साथ में संपर्क करके जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोग हर मायने में, चाहे वो महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, महिलाओं के उत्पीड़न का मसला हो, किसानों की समस्याओं का मसला हो, उन सब चीजों को लेकर जो लोग प्रताड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से, राहुल गांधी जी उन लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम कर लगाने का काम कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को सीधे तौर पे ग्राउंड रियलिटी को समझ रहे हैं। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, दूसरी तरफ बैठकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों ने तो उनको जननायक का खिताब दे दिया है। तारीफ तो बीजेपी से भी आने लगी। सुमित्रा महाजन जी जो लोकसभा की स्पीकर रही हैं, बहुत बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी जी की तारीफ करी है। उसके साथ साथ नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र में यात्रा चल रही है, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनकी नीतियों की तारीफ करी है। और स्पेशली जो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आप लोगों ने तो कह रहे कि हमारा नेता जननायक है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी जी इज आवर आइकॉन, इज आवर लीडर, हमारे हीरो हैं। और ये हीरोइक स्टेप है जो राहुल गांधी जी ने उठाया है। तो जो भी व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक होगा, जो व्यवहारिक बात करेगा, एक इंसानियत की बात करेगा, वो राहुल गांधी जी के इस कदम की प्रशंसा करेगा। चाहे अब उसके अंदर वो भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी और रीजनल पार्टी का हो, कांग्रेस के लोगों के तो जननायक नो डाउट कि राहुल गांधी जी हैं ही। तो अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है सर कि जो कांग्रेस पार्टी है वो नए नए चेंजेस इंट्रोड्यूस करने जाएगी, क्योंकि उदयपुर जनता शिविर में आप लोगों ने एक ब्लूप्रिंट बना लिया था, ऑलमोस्ट उसी के ऊपर आपने रिफाइन करते हुए जो है थोड़ा घटा जोड़ बढ़ है, उसको टेस्टिंग वेस्टिंग करते करते आप लोगों ने ऑलमोस्ट एक फाइनल ब्लूप्रिंट बना लिया है। और सुनने में आया कि उसमें जो है 50 below 50 यंगस्टर्स को बहुत आप लोग वॉइस देने वाले हैं, एससी को, एसटीज को, ओबीसीज को, विमेन को, माइनॉरिटीज को बहुत वॉइस मिलने वाली है। कुछ मिशंस आ रहे हैं, ट्रेनिंग मिशंस भी आप लोगों के हैं। और कहा सबसे बड़ी बात जो आई है वो निकल के आएगी, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा आप लोग फोकस करने वाले हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में कुछ फैसले लिए गए थे, कुछ रिकमेंडेशंस अलग अलग ग्रुप की आई थी। उसके ऊपर जो CWC है, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उस वक्त में ये फैसले लिए गए थे कि जो आने वाला समय है उसमें संगठन को लेकर किस तरीके से हम एक नई ऊर्जा के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ में पूरा रिवैम्प करें। और उस वो रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिल्कुल साफ तौर पे अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर ये कहा था कि जो उदयपुर चिंतन शिविर के रिकमेंडेशंस है उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, चाहे उसमें लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की बात हो, चाहे उसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, न्यू डिपार्टमेंट्स जो इंट्रोड्यूस करने की बात हो,
उसको शुरू करने की बात हो, तो ये सारे फैसले हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो उसका घोषणा कर चुके हैं, उसके ऊपर करेंगे, उस पर काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। मतलब ये हमको समझ में आ रहा है कि आइडियोलॉजी को लेकर जो पार्टी बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है और उसमें आप लोगों को ट्रेन करने के लिए आप लोग जगह जगह एजुकेशन भी ढूंढ रहे हो। आपका ऐसा एससी डिपार्टमेंट है, सुना है कि वहां पर आप भी एक ग्राउंड वर्क जो है शुरू कर दिया है। देखिए, जो हमारा अनुसूचित विभाग है उसका एक अपना महत्वपूर्ण रोल है पूरी उस पार्टी के संगठन के अंदर, और उसमें जैसे लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारा प्रोग्राम होता था, उसको सोनिया गांधी जी के रिकमेंडेशन के बाद में उसको और इलेबोरेट किया हमने, एंड वी आर नाउ गोइंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां पर ओबीसी पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसको भी हम लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत उसको कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन जो है ये आई थिंक आप लोगों ने इसका एम्बेड भी बहुत ज्यादा बड़ा रखा हुआ है। उसको काफी हमने उसको बढ़ा लिया है, और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो उसके अंदर ग्राउंड के ऊपर जो काम करने वाला वर्कर है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रमोट करना और उसको स्टैब्लिश करने का पूरा एक मिशन है। इसके कई कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन नाउ द पार्टी हैज टेकन अ डिसीजन ऑल्सो अबाउट इट दैट उदयपुर चिंतन शिविर के अंदर ये फैसला लिया गया कि इसके ऊपर बहुत सीरियसली हमको फोकस करना है। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ आवर उदयपुर चिंतन शिविर ऑल्सो। इवन खड़गे जी ने भी इसको अनाउंस किया उन्होंने कि करेंगे इसको। जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, ट्रेनिंग नो डाउट ट्रेनिंग की जरूरत है, और जो आइडियोलॉजिकल बैटल है वो सीधे तौर पर हमारी आरएसएस के साथ में। आरएसएस तोड़ने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी बसाने का काम करती है, दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है। हम लोग सब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। रथ यात्रा इन्होंने निकाली थी, इनकी भी यात्रा थी, लेकिन वो धर्म को लेकर थी। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, ये इंक्लूसिवनेस की एक यात्रा है जिसके अंदर लोगों की समस्या को सुनकर किस तरीके से पॉलिसी का एक रूप दिया जाए उसको, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेनिंग की बात है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप देखेंगे कि वो सब डिपार्टमेंट्स मिलकर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उसको जमीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। यूथ को भी पुश दे रहे हैं आप लोग, काय संगठन के अंदर भी 50% यूथ देखने को मिलेंगे और सबकी पोस्टें भी भर देंगे खाली जितनी। बिल्कुल, ये फैसला उदयपुर चिंतन शिविर का है, और इस मामले के अंदर जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं हमारे नवनिर्वाचित, उन्होंने बिल्कुल घोषणा की है कि यस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द उदयपुर चिंतन शिविर, जितने भी हमारे रेजोल्यूशन हैं। अच्छा, एक चीज बताइए जो सारे हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं राजेश जी, और वो ये है कि भाई ये छुटके मुटके ही होंगे कि थोड़ा सा यहाँ कॉस्मेटिक चेंज होगा या हो गया, यार ये नहीं है कि नहीं हम भाई फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग है, एक बढ़िया सा और नई जो है न्यू मॉडर्न, क्योंकि जो जनरेशन है वही चेंज हो चुकी है, जनरेशनल चेंज इन द कंट्री। तो कहा यह जा रहा है मॉडर्न टेक्निक्स है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं, मॉडर्न उनका जो है सोच है, परेशानियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसको भी रीच आउट करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्लान आउट करती है। तो ये चेंजेस हैं, छुटके मुटके होंगे मेरी भारी भरकम दिखने को मिलेगा। नहीं, देखिए चेंजेस ऑफ कोर्स इट इज गोइंग, बिकॉज ये पूरा उदयपुर चिंतन शिविर के जो रेजोल्यूशंस है आप उसको अगर पूरा गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत एक इंटरेस्टिंग रेजोल्यूशंस हैं जिसके ऊपर अगर पार्टी उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करती है और जो होगा, मेरा ऐसा मानना है, राहुल गांधी जी जिस तरीके से हम लोग उनको जननायक घोषित कर चुके हैं, एक नया कंसेप्ट लेकर जो जब वापस पार्टी के अंदर अपने व्यूज देंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन आई थिंक, एंड एक पूरा का पूरा चेंजेस तो होगा, बट देर इज अ पॉलिसी, देर इज अ सिस्टम जिसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी काम करती है। प्लीनरी सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो एक नया उसके अंदर आइडियाज के साथ में, नए सब्जेक्ट्स के साथ में, न्यू फेसेज ऑल्सो, बिकॉज सी देखिए रेजोल्यूशन जो पास हुआ है उसमें 50% तो वो लोग हैं जो 50 साल की उम्र के नीचे वाले लोग हैं। तो इट इज गोइंग टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, and with new ideas, new technology also, I will say, and new methods also, we are going to go ahead, go forward.
बहुत तैयारी में है, तो मतलब जननायक है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने कह ही दिया है। राजेश ललोतिया जी भी है, यात्रा से ही आ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि न्यू रिवैम्प्ड पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो कांग्रेस में नजर आएगी, है ना? बिल्कुल, नो डाउट, एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव टू कांग्रेस पार्टी। आप लोगों ने अपना जो है अब कैंपेनिंग स्टाइल भी चेंज कर दिया है। आप लोग जो है कि कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन एक नया डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनेगा, तो आप लोग अपना इलेक्शन फाइटिंग मैकेनिज्म भी चेंज करने जा रहे हैं। हो चुका है अभी, अब वो देखेंगे आप, हिमाचल के रिजल्ट्स देखेंगे आप। इन शॉर्ट जो है आप कह रहे हैं कि जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर चेंजेस होंगे, बढ़िया होंगे, न्यू फेसेस आएंगे, और आपका इलेक्शन फाइटिंग का भी जो फॉर्मूला पूरा चेंज होगा। बिल्कुल, सी अभी जिस तरीके के सामने ओपोनेंट्स है, ओपोनेंट्स को देखकर ही हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब अगर वो किस तरीके की प्लानिंग के साथ में इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो हम भी उसके लिए तैयार हैं जी। तो ये थे राजेश ललोतिया जी हमसे बात करते हुए। सुप्रिया भारद्वाज कि राजेश ललोतिया जी से सुप्रिया भारद्वाज जो हमारे साथ बनी हुई हैं उनसे बातचीत करी, और जो एक तरह से प्लान ऑफ एक्शन, या हम कई बार कहते हैं एक्शन ऑफ प्लान, मतलब कि जिस भी तरीके से हो लेकिन ये काम सक्सेसफुल हो जाए, जो कांग्रेस जो है जिस एक मूड में आ गई है। और कई बार लोग जब ये कहते हैं, सुप्रिया जी मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि कई बार लोग जो कहते हैं कि ये साहब 2 महीने का करिश्मा है, मैं कहता हूँ कि साहब इसके लिए पहले से तैयारी की गई है। अगर हम देखें तो जब ईडी में पेश होना था राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, तभी से सत्याग्रह मूवमेंट टाइप का चलाया। उसके बाद देखें तो हम महंगाई पर जिस तरह से लगातार बातचीत करी है कांग्रेस पार्टी ने, और मानसून सेशन को तो एक तरह से ख़त्म कर दिया। ख़त्म इन द सेंस कह रहा हूँ कि पार्टी को या कहें कि सरकार को मजबूर किया कि वो कहीं ना कहीं उस पर बातचीत करवाए। जिस तरह के विजय चौक से लेकर आपको और हमको ध्यान है कि किस तरह का आंदोलन उन्होंने किया, और उसके बाद जो है यहाँ आने, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने से पहले, या कहें कि भारत जोड़ो यात्रा से पूर्व ही उन्होंने रामलीला मैदान में महंगाई पर ही रैली करी। तो यानी कि ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो एक दिन की नहीं है, उसमें दिन काफ़ी सारे लगे, महीने लगे, और बाकायदा इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो पहले ही तैयार कर लिया गया। अविचल, अगर हमको आपको याद हो, हमारे व्यूअर्स को याद हो, तो हम जब उदयपुर चिंतन शिविर जब हो रहा था और हमने खबर ब्रेक करी थी, तो उसमें हमने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपना एक ब्लूप्रिंट, एक मोटा माटी रोड मैप जो है वो तैयार कर लिया है, और अब वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप तैयारी की बात कर रहे हैं तो ये एक दिन में आपको ये ट्रांजिशन और ये सब कुछ नहीं दिख सकता। इसकी तैयारी 2013 से शुरुआत हुई थी, जब जयपुर में एक चिंतन शिविर हुआ था, और राहुल गांधी उसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद जो है हमको नए रोल में नज़र आए थे, और वहाँ पर पार्टी ने एक इंडिकेशन दे दिया था कि ट्रांजिशन फेज शुरू हो गया है, जनरेशनल चेंज होगा, देश में जो है जनरेशनल चेंज हो चुका है, युवाओं का मिजाज बदल चुका है, जिसको बोलते हैं कि देश का मिजाज बदल गया, वो यंगस्टर्स का मिजाज बदल गया है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे लीडर्स भी हैं, जैसे अंबिका सोनी जी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बहुत सेंचुरीज़ देखी हैं। उसमें क्या है कि हुआ क्या इसके बाद अविचल, कि वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने एक्सपेरिमेंटेशंस एंड साथ में न्यू फार्मूलाज इंप्लीमेंट करने की बार कोशिश करी, इंप्लीमेंट करते थे, नई स्ट्रैटेजी लाते थे, कहीं पे एक सक्सेसफुल होता था, कहीं पे फेलियर हो जाता था, नए लोग आ रहे थे, पार्टी में आए भी बहुत सारे लोग गए भी। तो उसके बाद एक क्राइसिस ये भी आया, जो आइडियोलॉजी की हम बात करें कि क्यों ट्रेन करना है, मैन पावर ग्रास रूट लेवल से क्यों ट्रेन करके लेके आनी है, वो ये है कि जो आइडियोलॉजिकली रूटेड होगा वो इतनी आसानी से पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा। वैल्यूज़ होती हैं, आपका मॉरल सिस्टम्स होते हैं, आपके एक प्रिंसिपल बेस्ड राजनीति के अंदर जो लोगों को लाया जाता है, वो एक होता है ना कि ज़मीन से वो सोने में तप चुका है, उसका माइंडसेट जो है वो अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के लिए लड़ने के लिए तैयार है, उसके ऊपर हुआ। क्योंकि बहुत हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कितने सारे MLAs, MPs और बहुत बड़े बड़े फेसेस, बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो छोड़ के पार्टी को गए। जब पार्टी में पावर में थी पार्टी तो मंत्री रहे, पूरी पावर एंजॉय करी, और उसके बाद जैसे ही पार्टी जो है वो पावर से गई और थोड़ा स्ट्रगल का समय आया, 8 ही साल हुए हैं अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बीजेपी ने देखा दशकों का, या बाकी और पार्टियों ने बहुत लंबा दौर देखा है। सिर्फ 8 साल का जो जिसको बोलते ड्राई स्पेल आया, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता हैं, नामची लोग थे, वो सब छोड़ छाड़ के MLA, सिटिंग MLAs वगैरह जो है सरकारें तक गिर गई। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और अन्य राज्यों में लोग जो है जाके बीजेपी में चले गए, या TMC में कहीं और चले गए। सो कांग्रेस पार्टी ने एक्सपेरिमेंटेशन किया, चीज़ों को समझा, और उसके बाद उदयपुर चिंतन शिविर हुआ।
जहाँ पर मंथन हुआ कि ये सब कुछ हमने देखा है, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, इसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, और उसके बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। और ये भारत जोड़ो यात्रा का जो कॉन्सेप्ट था और जो ब्लूप्रिंट था वो भी वहीं से आया, और वहाँ पर लगभग 4 महीने की जो है वो तैयारी की गई। मिनिमम इसमें जो है, अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटरीच कैसे की जाए, उस प्लान के ऊपर वर्क किया गया। जितने भी भारत यात्रीज हैं वो कोई 5 स्टार होटल या कोई ऐसे बड़े रिजॉर्ट्स में या कहीं पे नहीं रहते। वो एक कंटेनर है, रेलवे के डब्बे में जो लोग भी चढ़े होंगे, जिस तरह से वो रेलवे के कूपे होते हैं, जो बोगीज़ होती हैं, डब्बे होते हैं, उसी तरह के वो कंटेनर हैं। एक जो कंटेनर है उसके अंदर 3 लोग एक समय रह सकते हैं, और पानी भी कई बार टपकता है। कई ऐसे कंटेनर हैं जिसमें 6 लोग रह सकते हैं, कई ऐसे हैं जिसमें 2 का कंटेनर्स का है। तो ऐसे ऐसे करके राहुल गांधी के जो कंटेनर्स में एक ही वो खुद ही रहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स है, रीजंस है, और लेकिन वहीं पे रहते हैं, खाना बनता है। बहुत बारी जब भारत यात्रियों से बात करते तो कहते थे कि रात को राहुल जी आते हैं हमारे साथ डिनर करने के लिए, सब बैठते हैं, वरिष्ठ नेता यहीं बैठे होते, बातचीत करते हैं। तो एक बहुत सिंपल सटल वे का जो आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को मिनिमम रिसोर्सेज के साथ पैदल चलना है, और सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, लोगों को मिलने देना है, और जो जहाँ पर इंटरेक्शंस भी होती है वो भी कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कन्वेंशन हॉल है, इस तरह कई जगह पे तो जब हम जाते थे वहाँ पे टेंट लगा हुआ होता था। निलंबुर का मुझे याद है कि वो छोटा सा स्कूल था लेकिन बड़ा सा टेंट लगा रखा था जिसमें भारत यात्री भी रेस्ट कर रहे थे, और बाद में राहुल जी ने आके मीडिया से इंटरेक्ट भी किया था, कुछ बातचीत भी करी थी उन्होंने उस समय। तो इस तरीके से जो है भारत जोड़ो यात्रा को मिनिमम एक तपस्या का जो कॉन्सेप्ट लेके राहुल गांधी निकले, उन्होंने कहा कि मेरे लिए पर्सनल तपस्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट लेके निकले हैं, वहीं पर वो जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनको जो है एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड करवाना चाहते हैं कि देखिए ये भारत है, इसकी ये डिफरेंट कल्चर्स है, हमारा देश में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसे जो है हमको लोगों से जो हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे क्या फीडबैक मिल रहा है उसको लेना है। सो वो एक जो तैयारी है और जो चला, और साथ में जिसको बोलते हैं कि जब अब चल रहे तो स्ट्रीमलाइन भी होती आती चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही बिल्कुल चले तो एकदम पिक्चर परफेक्ट होता है, परफेक्ट कुछ नहीं होता है। सो वो उसको इवॉल्व भी कर रहे हैं कि अच्छा एक स्टेट में ऐसा किया है तो नेक्स्ट स्टेट में ऐसा करना है, उसके बाद इस स्टेट में ये कहना है। और अब ये यात्रा जो है वो हिंदी हार्टलैंड यानी कि जो कहा जाए कि हिंदी पट्टी भाषी जो राज्य है वहाँ पर एंटर करने जा रही है 20 नवंबर को जब ये करेगी मध्य प्रदेश की ओर। तो इसका एक अलग फ्लेवर जो है वो हमको देखने को मिलेगा। पूरी यात्रा भर में आपको कल्चरल प्रोग्राम्स दिखेंगे। अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के फोक आर्टिस्ट आपको दिख रहे हैं परफॉर्म करते हुए, और बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी आपको जैसे दिखे हमें, हर एक राज्य के वॉइसेस जो हैं वो लोग भी आ रहे हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है अविचल वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी जो जिसको कहते हैं कि उनको एक इतना मैसिव स्केल पे जब वो यंगस्टर्स को मिल रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि युवा आजकल, जैसे अगर आप देखेंगे तो रील्स बड़ी पॉपुलर हो गई हैं। एक उन्होंने KGF का किसी ने गाना लगाया तो उस पर मतलब कि कांग्रेस पे केस ही हो गया था, बाद में जो है ठीक किया। तो ये भी चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं कि हाउ द कंट्री हैज़ चेंज, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स कैन कम। तो वो एक बहुत लंबा प्लानिंग के साथ है, और ये जो अब हम आगे देखेंगे ये भी एक सिस्टमैटिक प्लान वे से ही किया जा रहा है, और इसमें रियल टाइम फीडबैक है, उसमें एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। मेरे को अभी भी पता है कि जैसे सुप्रिया श्रीनेट जी हैं, वो कितनी धुआंधार एडिटर रही हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आती हैं, खबरों की बारीकियां समझती हैं, और आज जो है वो सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी का हैंडल कर रही हैं। तो उसके अंदर एक्सपर्ट जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो और साथ के साथ वो पार्टी को डिफेंड भी करती हैं। शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस ऑन एयर व्हेन इट कम्स टू कांग्रेस पार्टी। तो इस तरह के चेंजेस होंगे। प्रोफेशनल कांग्रेस के मुझे कुछ बहुत यहाँ पे उस दिन जब डॉक्टर शशि थरूर का नॉमिनेशन भरने के लिए लोग आए थे तो वो आपको सारे के सारे कांग्रेस के ही लोग हैं, कांग्रेस आइडियोलॉजी से भी आते हैं, वो भी एक तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता है। बट कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO था, कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी का कंटेंट हेड था, तो आपको देख के लग रहा था कि ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं। सो राइट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द ग्रास रूट लेवल, पार्टी जो है वो यात्रा में जब निकली और जिस तरीके से रीच आउट कर रही है, आपको अगर एक और कन्हैया कुमार दिखेंगे तो दूसरी तरफ आपको जो है इमरान प्रतापगढ़ी जी भी दिखेंगे।